सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आपने टाटा मोटर्स का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा 0.82% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 607 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स क्लोज हो चुका है। तो अभी देखेगा तो दोस्तों टाटा मोटर्स का आपको बिजनेस पता ही होगा कि कंपनी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमें फोकस करते हुए नजर आ रही है। साथ में हमने कल के दिन वीडियोस के अंदर दोस्तों बातचीत किया था कि टाटा मोटर्स को 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर हमें मिल चुका है। तो जिसका बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर के अंदर सेल्स के अंदर नजर आ सकता है। सेल्स अगर कंपनी का बढ़ता है तो जरूर कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो होगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो होगा तो कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आ सकती है। तो अभी देखिएगा जब कंपनी ने 665 रुपीज़ का अपना 52 वीक हाई हमें क्रिएट किया था, नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी ने क्रिएट किया था, उसी वक्त हमने बातचीत किया था कि अभी टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करने की जल्दबाजी मत करना। अगर आप यही तेजी देख के बाइंग करेंगे तो 100% आप ट्रैप हो जाएंगे। तो मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था अगर आपको ये कंपनी 600 रुपये के आसपास अगर आपको मिले तो बहुत ही शानदार तरीके से मौका कंपनी देगा शेयर होल्डर्स को, या फिर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीके से मौका कंपनी दे देगा। और करंटली कंपनी वही 600 रुपये के आसपास हमें अवेलेबल होते हुए नजर आ रही है। तो अभी देखेगा आपको पता है कि अभी तक अगर आपने रोड स्कीपर दोस्तों व्हीकल्स देखे होंगे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें रोड स्कीपर अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के अंदर होने वाला है, क्योंकि 2030 तक जो टाटा मोटर्स का जो व्यू है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो व्यू नज़र आया हुआ है, गवर्नमेंट इंडिया ने एक स्पीच हमें दिया गया था, उस स्पीच के अंदर मेंशन किया गया था कि 2030 के अंदर रोड्स के ऊपर 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमें रन होते हुए नजर आएंगे, और 2040 तक तो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रन होते हुए नजर आ जाएंगे। तो जिसका मतलब क्या है, अभी तक तो ऑलमोस्ट हमें 5 से 7% के आसपास हमें वो डेटा नजर आया हुआ है। और मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो शेयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं, टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 72% का मार्केट कैप्चर करते हुए नजर आ रहा है। साथ में दोस्तों 3 हफ्ते पहले एक अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, उस अपडेट्स के अंदर दोस्तों क्लियर कट हमने बात किया था कि इंडियाज टाटा ग्रुप टू बिल्ड $5 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी गीगा फैक्ट्री इन यूके। यानी कि बेसिकली यूके के अंदर टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हुआ है। क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो लिथियम आयन बैटरी है वो यूके के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो जो गोल इनका है कि जैगवार एंड लैंड रोवर का भी इनको बहुत गोल है कि ये वेरिएंट कंपनी क्या करने वाली है, जैगवार एंड लैंड रोवर का इलेक्ट्रिक वेरिएंट कंपनी लॉन्च करने वाली है, जिसका कंपनी ने मेंशन किया गया था कि 2024 तक बहुत ज़्यादा आपको व्हीकल्स हमें इन वेरिएंट्स के आपको लॉन्च होते हुए नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट हमें लगातार लग रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो करता है लेकिन बैटरी कंपनी क्या करता था, बाहर से दूसरी कंपनी से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करके ले लेता था, लेकिन उसका कॉस्ट कंपनी को थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें लगता था। लेकिन अभी करंटली कंपनी क्या करने वाली है, खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो जिसका मतलब क्या होगा कि इनका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर घट नजर आएगा। एक्सपेंस अगर घटेगा तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा, और लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो होंगे और कंपनी का रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो हमें हो सकता है। फिर नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे इसके रिगार्डिंग भी हमने अपडेट दोस्तों आपके साथ शेयर किया हुआ था। टाटा मोटर्स रिकॉर्ड्स 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स लास्ट 50,000 सोल्ड इन 9 मंथ्स। तो 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स हमें टाटा मोटर्स ने बहुत शानदार तरीके से हमें एक रिकॉर्ड किया हुआ है, अचीवमेंट है। एज वेल एज पिछले 9 महीने में कंपनी ने 50,000 से इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा हमें सेल करते हुए नजर आ रही है। तो उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है, बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आने वाले फ्यूचर में टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आएगा। और जो भी शेयर होल्डर्स टाटा मोटर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे, उनको 101% कंपनी बेनिफिट दे सकती है। लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको रिटर्न बिल्कुल भी प्रोवाइड करके नहीं देगी। तो अभी देखेगा बेसिकली टाटा मोटर्स का टारगेट हमें क्या दिया गया था ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर एनालिस्ट लोगों के द्वारा। तो इनको लगता है 2025 तक जो टाटा मोटर्स का टारगेट है 820 रुपये का, एंड सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 990 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स का दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक मेंशन किया गया है
द कंपनी सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, मिलिट्री व्हीकल्स इन इंडियन मार्केट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कंपनी लगातार सेल कर रही है। लेकिन अभी दोस्तों क्या आपने ऑब्जर्व किया कि 2023 के अंदर कंपनी ने 665 रुपीज़ का टारगेट हमें अचीव किया है या फिर 52 का हमें क्रिएट किया हुआ है। तो ये टारगेट अचीव होना दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही जल्द हमें टाटा मोटर्स से टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगले साल टाटा मोटर्स का यही टारगेट हो सकता है, 1000 रुपीज़ के आसपास में टाटा मोटर्स अपना नया एक लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट कर सकता है। और आने वाले सालों में दोस्तों आपको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप ने एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि 2025 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी टाटा ग्रुप के कंपनीज है उन कंपनीज के ऊपर जितना भी बोरिंग्स होने वाला है उन बोरिंग्स को हम लोग डेट फ्री कंपनी बनाना चाहते हैं, बोरिंग्स हम लोग जीरो करने वाले हैं। तो जिसके मुताबिक ये खुद हमें मैनेजमेंट के द्वारा, खुद कंपनी के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था। तो अगर खुद कंपनी दोस्तों स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है तो जल्दी कंपनी ये अचीव करेगा और कंपनी हमेशा दोस्तों डेट फ्री कैटेगरी से आने वाले फ्यूचर में बिलोंग हो सकता है, जो कि हमें कंपनी के ही द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया था। और टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप प्रमोटर्स को होल्डिंग देखोगे या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं, थोड़ा सा माल डीआईज ने बाइंग सेल किया है एंड पब्लिक तो लगातार इस कंपनी के अंदर सेल कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जब पब्लिक को माल बाइंग करना होता है तब पब्लिक सेल करके निकल जाता है, और जब भी पब्लिक सेल करके निकल जाता है एफआईज डीआईज के एंड प्रमोटर्स की बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी म्यूचुअल फंड्स की भी होती रहती है। तो एक मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अभी तक दोस्तों ऑलमोस्ट 5 से 7% के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें रोड्स के ऊपर अवेलेबल है। अभी और कम आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड्स के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे और कंपनी के अंदर भी और हमें आने वाले सालों में टाटा मोटर्स के अंदर भी ग्रोथ आपको नजर आ सकता है, क्योंकि अभी कंपनी को और दोस्तों आगे बढ़ना है। ये तो कुछ भी नहीं है, जितना कंपनी करंटली आगे बढ़ रही है कुछ भी नहीं है। आने वाले सालों में और कंपनी आगे बढ़ सकते हैं और कंपनी के अंदर और हमें ग्रोथ नजर आ सकती है। तो चलिए अभी बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। कई बार मैंने आपके साथ इस कंपनी के बारे में शेयर किया है। टाटा मोटर्स का अगर आप कल के दिन टाटा पावर का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 2.5 से 2% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया हुआ है एंड 230 रुपए के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आई हुई है। अभी देखिए अपडेट्स क्या है, अपडेट्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है या फिर कंपनी चार्ट पैटर्न के अंदर किस तरीके से मूवमेंट नजर आती है। एक तो कंपनी के अंदर गिरावट होती है या फिर कंपनी बहुत ज़्यादा लोगों को पेशेंस लेवल टेस्ट करती है और पेशेंस लेवल टेस्ट करने के बाद ही कंपनी के अंदर तेजी आएगी, फिर कंपनी प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर कंपनी फिर पेशेंस टेस्ट करेगी रिटेलर्स का, शेयर होल्डर्स का, और उसके बाद जो लोगों के पास पेशेंस होगा वही लोग टाटा पावर के अंदर पैसा बना पाएंगे। बहुत बार कंपनी ने पॉजिटिव अपडेट दिया है फिर भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही, लेकिन एक बार दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आएगा कि आप चौंक जाओगे। और जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 2030 तक 2040 तक होल्ड करेंगे उनको बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी बेनिफिट दे सकती है। अभी कैसे 2020 में कंपनी 30 रुपए के आसपास अवेलेबल था, 30 रुपए की कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आया कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 250 से भी ऊपर लेवल्स अपना टच किया और साथ में 800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी अगर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न बना के देगा 5 सालों में तो बाद में वो कंपनी साइडवेज मूवमेंट करेगा, एक कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल क्रिएट करेगा, लोगों का पेशेंस टेस्ट करेगा और उसके बाद ही फिर कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आ जाए। तो टाटा पावर इस कंपनी के अंदर भी ग्रोथ आ सकती है क्योंकि कंपनी 3 सेगमेंट के ऊपर लगातार फोकस्ड कर रहा है। सबसे पहला सेगमेंट क्या है कि कंपनी सोलर के अंदर लगातार अपना फोकस्ड कर रहा है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन भी लगातार कंपनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग को लेके। ये भी सेगमेंट बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होम अप्लायंस होते हैं वो भी कंपनी लगातार दोस्तों अच्छी खासी बेसिस के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी कंपनी को आने वाले साल में हमें बेनिफिट नजर आ सकता। तो अभी भी अगर आप टाटा पावर को दोस्तों देखोगे कोई हमें कंपनी के अंदर तेजी नहीं आया, अभी भी कंपनी के लेवल्स के अंदर हमें फंसा हुआ है। एक बार कंपनी 250 का दोस्तों लेवल्स अगर क्रॉस करेगा तो सबसे पहले टारगेट आपको 320 रुपए का एंड उसके बाद आपको टारगेट 360 रुपए का बहुत ही जल्द हमें अचीव होगा। ये टारगेट टाटा पावर को अचीव करने के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा होता है और उस रेंज का जब भी कंपनी ब्रेकआउट देता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर आती है। जैसे रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया उससे भी ज़्यादा रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे EFC लिमिटेड के बारे में।
₹1040 के आसपास ट्रेड कर रही है। 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी आई, जब से आई है 1500% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। क्यों कंपनी लगातार ट्रेंडिंग है, तेजी के अंदर है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट। तो जिसके द्वारा अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर आपको मिलेंगे एंड 1 के बदले 5 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।